हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि टॉप प्लेसेस टू विजिट इन दुबई एंड हाउ टू बुक देम। मेरी पुरानी वीडियो जो दुबई की मैंने डाली है, जैसे दुबई की ट्रैवल गाइड हो गया, आइटनरी हो गया, तो मेरी पुरानी वीडियोस पे मैंने देखा कि एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन लोगों का था कि दुबई में ऐसी कौन सी जगह है जिन्हें उन्हें घूमना चाहिए, और दूसरा मेन क्वेश्चन था कि उनको उन जगहों को वो कैसे बुक कर सकते हैं, राइट। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक प्रॉपर एक इन डिटेल वीडियो बना दूं ताकि सारे क्वेश्चंस एक बार में आंसर हो जाए। तो इसलिए इस वीडियो को मैंने बहुत ही इन डेप्थ और डिटेल में बताया है कि ऐसे कौन कौन से अट्रैक्शन हैं, वो अट्रैक्शन क्या है, उनकी कितनी टिकट प्राइस है, कितना पैसा लगता है, और कुछ ऐसे टिप्स अगर आप उस अट्रैक्शन को जा रहे हो जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो बिना किसी रुकावट के जल्दी से वीडियो चालू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसी तरह की वीडियो के लिए और मोटिवेशन के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। दुबई के फेमस अट्रैक्शन में सबसे पहले नाम आता है बुर्ज खलीफा का। बुर्ज खलीफा जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है और अपने नाम पे तकरीबन 7 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम पे होल्ड किए। तो अगर आप दुबई आए हो और बुर्ज खलीफा अगर आप देखने नहीं गए तो आपके लिए एक दुबई जो ट्रिप है वो एक अधूरी सी है। अब जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं तो बुर्ज खलीफा के जो कुछ फ्लोर हैं, हाई एंड फ्लोर हैं, वो ओपन टू पब्लिक है। अब जैसे कि कौन कौन से फ्लोर हैं, वो आपका 124 हो गया, 125 हो गया और 148 हो गया। तो ये फ्लोर जो हैं ओपन टू पब्लिक हैं। आप टिकट लेके आप बुर्ज खलीफा के टॉप से आप पूरे दुबई को एंजॉय कर सकते हैं। टिकट की अगर मैं बात करूं तो अगर आप आ रहे हैं तो टिकट ऑफलाइन लेने की बजाय आई वुड सजेस्ट कि आप टिकट ऑनलाइन ले लें, क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है कि लाइन जो टिकट परचेस करने की जो क्यू होती है वो बहुत लंबी होती है। तो हो सकता हो कि आपको 1 घंटा या 1.5 घंटा सिर्फ क्यू में लगा रहना रह जाए। तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि आप टिकट ऑफलाइन लो। और इसके अलावा अगर आप बजट ट्रैवल कर रहे हो या चीप टिकट प्राइस में प्रेफरेंस आपकी है तो आप आई वुड सजेस्ट कि आप टिकट मॉर्निंग के टाइम या आफ्टरनून की लें, क्योंकि इवनिंग के टाइम में जो सनसेट होता है उस टाइम में जो प्राइस होती है वो रिलेटिवली थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। और रेट की अगर मैं बात करूं तो जो टिकट प्राइस होती है बुर्ज खलीफा की, एक मोटा अगर मैं बात करूं तो वो डिफरेंट तरह की होती है और वो अलग अलग तरीके की होती है कि आप किस किस फ्लोर को एक्सेस कर रहे हो। अगर आपको तीनों फ्लोर एक्सेस करने हैं, जैसे कि 148 हो गया, 125 हो गया, 124 हो गया, आपको तीनों ही फ्लोर एक्सेस करने होते हैं तो आपकी उसकी तकरीबन कॉस्ट होती है 9000। अगर आपको सिर्फ 2 फ्लोर एक्सेस करने हैं तो उसकी कॉस्ट होती है तकरीबन 4000 के आसपास। और इसके अलावा अगर आपको सिर्फ कुछ फ्लोर एक्सेस करने हैं और साथ ही साथ एक दुबई एक्वेरियम का एक कॉम्बो ऑफर होता है जिसकी कॉस्ट होती है तकरीबन 5500। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप जा रहे हैं तो ये वाला जो कॉम्बो ऑफर होता है दिस इज द बेस्ट वन। और इसके अलावा अगर आपको कुछ लग्जरी एक एक्सपीरियंस लेना है तो आप बुर्ज खलीफा में एक ब्रंच वाला भी ऑप्शन होता है जिसकी कॉस्ट तकरीबन होती है 6000, तो आप वो भी इंजॉय कर सकते हो। फ्यूचर म्यूजियम। आप जब भी म्यूजियम की बात सुनते हैं तो आपको याद आता है हिस्टोरिकल रस्टी फैक्ट, बट दुबई के इस फ्यूचर म्यूजियम में आपको देखने को मिलती है न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी और फ्यूचर इनोवेशंस। तो अगर आप दुबई आए हैं तो फ्यूचर म्यूजियम आपकी बकेट लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। इसके अलावा ये जो बिल्डिंग है दुबई का जो फ्यूचर म्यूजियम है वो एक शेप्ड है, तो यानी कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अगर आपको फ़ोटो खिंचाने का शौकीन है तो आपको यहाँ पे आना ही आना चाहिए। इसके अलावा अब क्योंकि ये जगह रिसेंटली ओपन हुई है और बहुत ज़्यादा क्रेज़ है लोगों के बीच में, तो टिकट अगेन लाइक सिमिलर टू दुबई फ्रेम और अदर एक्टिविटीज़ टिकट नहीं मिलती है, तो इसके लिए भी टिकट आप पहले से बुक करा लें। और टिकट प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे पर पर्सन कॉस्ट आती है 3500 रुपीज़, और ये पूरी एक्टिविटी करने में आपको तकरीबन 4 से 5 घंटा लग जाएगा। दुबई मॉल जो दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है और अपनी वर्ल्ड क्लास शॉपिंग और इंटरटेनमेंट के लिए वर्ल्ड फेमस है। दुबई मॉल के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा वर्ल्ड क्लास दुनिया का सबसे बड़ा इंडोर एक्वेरियम, जिसको देखना बाहर से एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और अगर आप अंदर जा रहे हो तो उसकी कुछ टिकट प्राइसेस होती हैं। दुबई एक्वेरियम के अलावा आपको यहाँ पे हर तरह की शॉप, और आपको अगर वर्ल्ड क्लास इंडोर डाइनिंग एक्सपीरियंस चाहिए तो आपको हर तरह का यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट मिलेंगे डिफरेंट कुजीन्स के अकॉर्डिंग। और इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ होती है तो वो भी आप करना चाहो तो कर लो। तो इस तरह से आप पूरा दिन एक अच्छे से दुबई मॉल में एंजॉय कर सकते हो। इंडी की अगर मैं बात करूं तो साथ में पास में ही एक फाउंटेन शो होता है जो कि काफ़ी फेमस है और जिसको देखना फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो आप अच्छे से एक इवनिंग फाउंटेन शो को देख के बिता सकते हैं।
और इसके अलावा दुबई मॉल में एक एप्पल स्टोर है जो कि काफ़ी फेमस है, हर कोई जानता होगा, फिर भी मैं बता दूं। तो अगर आपको कुछ एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए जैसे कि आईफोन या मैकबुक, तो आप यहाँ पे इंडिया या पाकिस्तान से अगर प्राइस में कंपेयर करूँ तो आप कम प्राइस में यहाँ पे खरीद सकते हो। टिकट की अगर मैं बात करूँ तो दुबई मॉल में जाना एक कोई फ्री ऑफ एंट्री है, बट आपका जो एक्सपेंडिचर है वो डिपेंड करेगा कि आप क्या खा रहे हो, कैसे शॉपिंग कर रहे हो और किस तरह की एक्टिविटी कर रहे हो। दुबई फ्रेम दुबई का एक ऐसा लैंडमार्क है जहां पे आपको दुबई का पास्ट, दुबई का प्रेजेंट और दुबई का फ्यूचर एक साथ देखने को मिलता है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक है ग्लास वर्क जो कि काफ़ी एक थ्रिलिंग और एडवेंचरस एक्सपीरियंस होता है जिसको एंजॉय करना। टिकट प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो टिकट प्राइस पर पर्सन कॉस्ट यहाँ पे आती है 1300 रुपये, और ये पूरी ही एक्टिविटी दुबई फ्रेम को कवर करने में आपको तकरीबन 2 से ढाई घंटा लगता है। नेक्स्ट इज डेजर्ट सफारी। दुबई एक डेजर्ट है और यहाँ के ड्यून्स पर डेजर्ट सफारी का एंजॉय करना एक यूनिक और बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है। आप दुबई के डेजर्ट पे ड्यून बैशिंग, कैमल राइड्स और एक बहुत ही अच्छे से सनराइज और सनसेट को एंजॉय कर सकते हैं। आप मेक श्योर करें कि जब भी आप डेजर्ट सफारी पे जा रहे हैं तो एक कंफर्टेबल क्लोथिंग पहन के जाएं और साथ ही साथ एक सनस्क्रीन लेके जाएं, क्योंकि जो एरिया होता है वो ओपन टू सन होता है, ओपन टू एयर होता है, तो स्क्रीन कहीं आपकी सन से टैन ना हो जाए, तो उसके लिए एक सनस्क्रीन ले जाना मस्ट हैव है। टिकट प्राइस की अगर मैं बात करूं तो मिनिमल टिकट जो प्राइस होती है वो 3000 होती है और 9000 तक भी जाती है। अब ये टिकट प्राइस क्यों वेरी करती है, ये डिपेंड करता है कि आप मॉर्निंग में जा रहे हैं या इवनिंग में जा रहे हैं या आफ्टरनून पे जा रहे हैं, आप इसके अलावा आप प्राइवेटली जा रहे हैं या सिंगल शेयरिंग में जा रहे हैं, तो वो टिकट प्राइस इस तरह से वेरी करती है। बट अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं और आफ्टरनून में तकरीबन जा रहे हैं तो आपकी टॉस 3000 या 3200 रुपये तक इंडियन करेंसी में आती है। दुबई की जुमेरा मॉस्क एक ऐसी मॉस्क है जो कि नॉन मुस्लिम्स के लिए भी ओपन है और जो कि दुबई की हिस्ट्री और कल्चर को प्रेजेंट करता है। तो अगर आप एज अ नॉन मुस्लिम आपको ख्वाहिश रही है या विश रही है कि आपको एक मॉस्क देखनी है, तो जुमेरा मॉस्क आपके लिए बेस्ट प्लेस है आपको विजिट करने के लिए। आप जुमेरा मॉस्क अगर आप जाते हैं तो आपकी यहाँ के इस्लामिक जो आर्किटेक्चर है उसको देख के अमेज हो जाएंगे, सरप्राइज रह जाएंगे। अब बस ध्यान रहे कि अगर आप मॉस्क जा रहे हैं क्योंकि एक रिलीजियस प्लेस है तो आप फुली अटायर में जाएं, आप क्योंकि यहाँ पे खुलापन अलाउड नहीं है। टिकट प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो एंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्जेस नहीं पड़ते हैं, आप ऐसे ही जा सकते हैं। बट ध्यान रहे कि अगर आप गाइडेड टूर ले रहे हैं तो उसकी कॉस्ट तकरीबन 550 रुपये आती है अगर आपको एक गाइडेड टूर के साथ अगर आप जा रहे हो, अदरवाइज ये टोटली फ्री है। मिरेकल गार्डन जो दुनिया के सबसे सुंदर गार्डनों में से एक है और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है तकरीबन 5 करोड़ फूल एक साथ, और जिसमें डिफरेंट शेप होते हैं। आपको फूलों का एरोप्लेन, फूलों का एलिफेंट, फूलों का पूरी एक सिटी देखने को मिलेगी। आपको ओवरऑल लगेगा कि जैसे कि आप एक फूलों की नगरी में आ गए हो। तो अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो या किड्स के साथ जा रहे हो और इवन अगर आप एडल्ट हो तो आप यहाँ पे आओगे तो आपको ये चीज़ जगह बहुत अच्छी लगेगी। और ध्यान रहे कि ये जो मिरेकल गार्डन है वो साल में सिर्फ 6 महीना ओपन होता है। ये अक्टूबर से चालू होता है और अप्रैल में बंद हो जाता है, तो यानी कि इन शॉर्ट 6 से 7 महीना ही ओपन होता है। तो आप अगर इस टाइम पे दुबई विजिट कर रहे हैं जो दुबई का ऑफ शोल्डर सीजन या पीक सीजन होता है, अगर आप दुबई के इस पीक सीजन में दुबई विजिट कर रहे हैं तो आपको मिरेकल गार्डन ज़रूर जाना चाहिए। टिकट प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो एडल्ट की तकरीबन कॉस्ट आती है 2100 रुपये इंडियन करेंसी में, और वही अगर मैं कोई एक चाइल्ड की अगर मैं बात करूं तो वो 1800 रुपये यानी 1800 रुपये आती है। नेक्स्ट इज ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज एक ऐसी जगह है जहां पे आपको वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज का सारा कल्चर, फूड, उनका शॉपिंग, उनका रहन सहन आपको एक ही जगह देखने को मिलता है। आपके हर कंट्रीज के एक पवेलियन होते हैं। तो अगर मैं ओवरऑल पवेलियंस की बात करूं तो ग्लोबल विलेज में आपको 27 पवेलियंस देखने को मिलते हैं, जिसका मतलब है कि हर यहाँ पे 27 डिफरेंट कंट्रीज का कल्चर आपको एक ही जगह पे एक ही एरिया में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो टिकट की जो कॉस्ट होती है वो तकरीबन 20 दिरहम होती है, यानी कि इंडियन करेंसी में 450 रुपीज़। और अब वो तो एंट्री कॉस्ट है, आप अंदर जाने की। इसके अलावा आप जो भी पवेलियन से आप खा रहे हो या आप शॉपिंग कर रहे हो तो उसकी प्राइस अलग होती है, या और जो भी एक्टिविटीज़ होती है जैसे कि आपको झूले होते हैं, हॉन्टेड हाउस होता है, तो वो एक अलग अलग एक्सपीरियंस और एक अलग अलग उसकी कॉस्टिंग होती है। इसके अलावा ये जो प्लेस होती है सिमिलर टू मिरेकल गार्डन, ग्लोबल विलेज भी ये एक सिर्फ 6 महीना ओपन होता है। तो जब भी दुबई का जो पीक सीजन स्टार्ट होता है जो कि अक्टूबर होता है, तो ये अक्टूबर से चालू होता है और अप्रैल तक में बंद हो जाता है। तो इसलिए मेक श्योर करें कि जब आप दुबई अगर अक्टूबर से अप्रैल के बीच में विजिट कर रहे हैं तो आप ग्लोबल विलेज जाना ना भूलें।
स्काई दुबई एक इंडोर स्काई दुबई रिजॉर्ट है। दुबई एक हॉट कंट्री है जहाँ पे टेम्परेचर गर्मी में 45 डिग्री और 50 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। तो वहीं अगर आपको गर्मी में एक कोल्ड टेम्परेचर और एक स्नोई एक्सपीरियंस आपको लेना है तो स्काई दुबई इज़ द बेस्ट एक्सपीरियंस टू हैव इट। और जो स्काई दुबई जो एक्सपीरियंस मिलता है वो बेसिकली दुबई के इमराती मॉल में है। आप स्काई दुबई में डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि स्नोइंग एक्सपीरियंस होता है या एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि स्नोइंग हो गया या आपका स्नोबोर्डिंग हो गया, या आपको इवन आपको जो पेंगुइन्स होते हैं वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो आप अगर जाओ तो आपको बहुत अच्छा एक यूनिक एक्सपीरियंस आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर मैं टिकट प्राइस की बात करूं तो एक एडल्ट की जो टिकट कॉस्ट होती है वो तकरीबन 2500 होती है, और वही अगर आप एक चाइल्ड जो होता है तकरीबन 3 से 12 साल के लिए तो उसकी कॉस्ट तकरीबन होती है 2200। पाम जुमेरा जो दुनिया के सबसे बड़ा आर्टिफिशियल मैनमेड आइलैंड है, और आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे लग्जरी रिजॉर्ट्स, बीच क्लब्स और बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़। तो आप जब भी आप पाम जुमेरा जा रहे हैं तो जाने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, वो है वाया मोनोरेल। तो आप मोनोरेल से जब आप जाते हैं तो वो एक बहुत ही अच्छा सा सीनिक व्यू देता है। आपका जो मोनोरेल का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है जो एंड पॉइंट होता है, एंड पॉइंट आप या तो एटलांटिस द पाम जा सकते हैं या उसके पहले एक स्टेशन होता है द पॉइंट। अगर आपको कोई वाटर एक्टिविटीज़ करनी है या वाटर पार्क जाना है तो आई वुड सजेस्ट कि आप एटलांटिस द पाम जाएं और वहाँ के बीच एंजॉय करें। अदरवाइज आप द पॉइंट पे आपको बहुत सारे बीच क्लब्स और एक बहुत ही खूबसूरत और पीसफुल टाइम मिलता है जहाँ पे आप अच्छा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। टिकट की अगर मैं बात करूँ तो जनरली जो ओपन टू बीचेस होते हैं वो फ्री होते हैं, बट अगर आप कोई बीच क्लब जा रहे हो, वहाँ पे खा रहे हो इवनिंग में या डिनर में, तो वो डिपेंड करता है कि आपने क्या क्या खाया है। और इसके अलावा अगर आप कोई वाटर एक्टिविटीज़ करते हो तो वो भी डिपेंड करता है कि आपने क्या क्या वाटर एक्टिविटीज़ करी है। नेक्स्ट इज दुबई मरीना, जो कि स्काई स्क्रैपर्स के बीच एक मॉडर्न वाटर फ्रंट एरिया है। आप दुबई मरीना जब भी जाएं तो इवनिंग में या नाइट में जाएं, क्योंकि उस टाइम पे जो आपको नज़ारा देखने को मिलता है वो आपने नज़ारा अपनी शायद लाइफ में इससे पहले कभी देखा हो, क्योंकि वो नज़ारा बहुत ही अमेजिंग और अच्छा होता है। ऐसा लगेगा जैसे कि आप न्यूयॉर्क के स्काई स्क्रैपर्स के बीच में आ गए हैं। आपको यहाँ पे जो चीज़ें करने के लिए होती हैं, अगर आप दिन में आ रहे हो तो आप यहाँ पे दुबई मरीना मॉल चल सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ पे आपको ढेर सारे रेस्टोरेंट, और अगर आपको पार्टी करनी है तो आपको यहाँ बहुत सारे क्लब्स देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं एक्टिविटीज़ की बात करूँ तो यहाँ पे एक्टिविटीज़ मेनली दो तरीके की होती है। एक होती है जिप लाइन, जो कि एक एडवेंचर एक्सपीरियंस होता है, तो जो भी एडवेंचर इंथुजियास्ट है और जिसको करना है तो वो कर सकता है। तकरीबन इसकी कॉस्ट होती है 14,000 रुपये। इसके अलावा जो दूसरा एक्सपीरियंस होता है वो होता है बोट राइड का। अब बोट जो होती है वो आपकी दो तरीके की होती है, एक होता है स्पीड बोट राइड, दूसरा होता है क्रूज राइड। अब स्पीड बोट राइड में क्या होता है, बोट बहुत तेज़ी से भागती है, तो अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है या कुछ भी हेल्थ इश्यूज़ हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप स्पीड बोट राइड ना करो। इसके अलावा अगर आप क्रूज राइड लेना चाहते हो तो आप वो भी इंजॉय कर सकते हो। टिकट प्राइस की अगर मैं बात करूं तो जो स्पीड बोट राइड की कॉस्ट होती है वो तकरीबन 3500 रुपये होती है, और जो क्रूज़ की अगर मैं बात करूं तो उसकी कॉस्ट तकरीबन 5 से 6,000 के बीच में होती है। अब दोनों ही एक्टिविटी को अगर चाहे स्पीड बोट से जाओ चाहे क्रूज से जाओ तो तकरीबन वो 1.5 से 2 घंटा लेते हैं, और एक सर्कल एक पूरा कराते हैं। जैसे आपको वो दुबई मरीना से पिक करेंगे और आपको वो पूरा एटलांटिस द पाम, बुर्ज अरब का एक पूरा चक्कर लगा के आपको वापस दुबई मरीना में छोड़ेंगे। तो जो आपकी जो जर्नी होती है वो बहुत ही अमेजिंग होती है कि आपने जो दुबई के जो लैंडस्केप है वो आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर आप दुबई जा रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप एटलीस्ट अगर जिप लाइन अगर आपकी बजट में नहीं जा रहा है तो एटलीस्ट स्पीड बोट राइड या क्रूज एक्सपीरियंस जरूर लें। नेक्स्ट इज दुबई क्रीक ओल्ड दुबई। ओल्ड दुबई दुबई के पुराने और ट्रेडिशनल दुबई को दिखाता है। जब भी हम दुबई की अगर हम बात करते हैं तो आपको याद आता है बुर्ज खलीफा और दुबई के मॉडर्न लैंडस्केप। लेकिन अगर आपको पुराना दुबई, एक ट्रेडिशनल और हिस्टोरिक दुबई को अगर आपको जानना है तो आपको दुबई क्रीक, और जो कि ओल्ड दुबई में आता है, तो आपको वहाँ पे जाना ही जाना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे जब एक है अल फहीदी फोर्ट और म्यूज़ियम है, तो आप अगर यहाँ पे जाते हो तो टिकट प्राइस बहुत ही नॉमिनल होती है, जिसकी प्राइस इंडियन करेंसी में 3 दिरहम यानी कि 60-70 रुपीज़। तो अगर आप आ रहे हो तो आपको ओल्ड दुबई का अगर इतिहास जानना है, कल्चर जानना है, तो आपको अल फहीदी फोर्ट या म्यूज़ियम आपको ज़रूर जाना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे एक बोट राइड होती है जिसकी कॉस्ट होती है 1 दिरहम यानी कि इंडियन करेंसी में 22 रुपये 23 रुपये। तो वो आपको एक बोट राइड ज़रूर लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपको शॉपिंग करनी है, कुछ भी जैसे लेडीज़ बैग्स लेने हैं, चॉकलेट्स लेनी है या कुछ भी शॉपिंग करनी है, तो आपको बेटर है कि आप इसी एरिया से शॉपिंग करो। दुबई ओपेरा, जहाँ पे वर्ल्ड क्लास लाइव शोज एंड कल्चरल प्रोग्राम होते हैं। तो अगर आप शौकीन हैं लाइव शोज और कल्चरल प्रोग्राम देखने के
तो आप दुबई ओपेरा जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपका किस टाइप का शो और कौन सा आर्टिस्ट कर रहा है। अब उसके लिए आपको जानने के लिए आप दुबई ओपेरा की ऑफिशियल वेबसाइट पर आके जाके देख सकते हैं, और साथ ही साथ आप टिकट भी एडवांस में बुक करा सकते हैं, क्योंकि हो सकता हो कि जो भी आर्टिस्ट आपका वहाँ परफॉर्म करने वाला हो, तो हो सकता हो वो टिकट उसकी जल्दी बिक जाए और आपको ऑफलाइन में बाद में ना मिले। तो इसलिए टिकट आप पहले से एडवांस में बुक करा लें। अब टिकट प्राइस की अगर मैं बात करूं तो दुबई ओपेरा की मिनिमल जो प्राइस होती है वो तकरीबन 7,000 रुपये होती है, और उसके अलावा 10,000, 20,000, 25,000 तक भी जा सकती है। डिपेंड करता है कि कौन सा आर्टिस्ट वहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। दुबई एक्वेरियम दुबई मॉल के अंदर है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा इंडोर एक्वेरियम है। तो अगर आप दुबई मॉल में आए हैं तो दुबई एक्वेरियम जाना ना भूलें। इसके अलावा दुबई एक्वेरियम के पास ही यहाँ पे एक अंडर वाटर जू भी है, जहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के वाटर एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो एक पूरा कॉम्बिनेशन पैक होता है दुबई एक्वेरियम एंड अंडर वाटर जू का, तो आपको दोनों ही ट्राई करना चाहिए। और स्पेशली अगर आप किड्स के साथ जा रहे हैं तो ये बच्चों को जगह बहुत पसंद आती है, तो आपको दोनों ही ट्राई करना चाहिए। अब टिकट की अगर मैं बात करूं तो अगर आप एक्वेरियम बाहर से देखें तो वो ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लेकिन आपको अगर इन हाउस एक टनल के थ्रू एक एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं और इसी तरह से आप एक अंडर वाटर जू का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो उसकी कुछ कॉस्ट होती है, जो कि तकरीबन आपकी 3500 रुपीज़ आती है। आप ये टिकट ऑनलाइन बुक करा सकते हैं। धो क्रूज एक ट्रेडिशनल राइड है जो कि आपको दुबई क्रीक या दुबई मरीना दोनों से मिल सकती है। तो आप अपने कन्वीनियंस और कंफर्ट के अकॉर्डिंग या तो आप दुबई मरीना या दुबई क्रीक कहीं से भी ले सकते हैं। और ये जो राइड का जो टाइमिंग होता है वो तकरीबन 1.5 या 2 घंटे की होती है। अब इससे आपको एक्सपीरियंस क्या मिलता है, तो बेसिकली ये राइड से आपको एक दुबई की जो स्काईलाइन होती है और जो उसका वाटर फ्रंट का जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत ही नज़ारा अच्छा देखने को मिलता है। साथ ही यहाँ पे आपको जो बफे होता है, जो डिनर होता है वो फ्री उसके साथ ही इंक्लूडेड होता है, और डिनर के साथ ही आपको यहाँ पे मिलता है ढेर सारा कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, लाइव शोज होते हैं, डांस शोज होते हैं, तो आप वो भी साथ में इंजॉय कर सकते हो। अब बोर्डिंग टाइम की अगर मैं बात करूँ तो वो 8 बजे से रात को या 7 बजे आसपास बोट्स चलना चालू हो जाती हैं, तो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपना स्लॉट और अपनी बोट बुक कर सकते हो। और टिकट प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो पर पर्सन जो कास्ट होती है वो 2300 होती है, जिसमें आपकी राइड, डांस शोज और फूड सब इंक्लूडेड होता है। दुबई पार्क एंड रिजॉर्ट। दुबई एंड पार्क एंड रिजॉर्ट में आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप के एडवेंचर पार्क जैसे कि हॉलीवुड पार्क, बॉलीवुड पार्क और लेगोलैंड। हॉलीवुड पार्क बेसिकली हॉलीवुड थीम बेस्ड पार्क है। बॉलीवुड पार्क आपका सिमिलरली बॉलीवुड थीम पार्क जैसे कि शोले मूवी और शाहरुख खान की डॉन मूवी होगी, तो उस पर डिफरेंट टाइप की इंटरेक्टिव राइड्स और डिफरेंट फन एक्टिविटीज़ होती हैं। इसी तरह से लीगोलैंड में जहाँ पे आपको लीगो थीम बेस्ड होती है और जहाँ पे आपको इंटरेक्टिव राइड और वाटर राइड्स और डिफरेंट टाइप का एडवेंचर आपको देखने को मिलता है। टिकट प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट सबका जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट सेम है। अब जैसे मोशन गेट का जो टिकट प्राइस है वो तकरीबन 5400 है। इस तरह से लीगोलैंड का भी प्राइस सेम है, बट बॉलीवुड पार्क की अगर मैं बात करूँ तो वो 6000 होती है। तो वो बेस्ड ऑन योर एडवेंचर और योर इंटरेस्ट आप इनमें से कोई भी एक पार्क चूज कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया एडवेंचर पार्क, तो उसी तरह से कुछ वाटर पार्क्स होती हैं। अगर आप वाटर पार्क में जाके आपको एडवेंचर करना, थ्रिल करना आपको पसंद है, तो आप ये मैंने कुछ लिस्ट ऑफ एडवेंचर वाटर पार्क मैंने शेयर किए, साथ ही कुछ के टिकट प्राइसेस हैं। तो आप अपनी लोकेशन, कन्वीनियंस और बजट के हिसाब से इन किसी भी वाटर पार्क में आप एक चूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आपको वाटर पार्क आपको नेटिव कंट्री में भी देखने को मिलेगी, बट दुबई की जो वाटर पार्क्स होती है, जो मेन डिफरेंस होता है वो ये होता है कि यहाँ की जो राइड होती है वो ज़्यादा थ्रिलिंग होती है, आपको ज़्यादा एडवेंचर देखने को मिलेगा। तो अगर आपको इस तरह की चीज़ें करने में फ़न आता है तो आई वुड सजेस्ट कि आप इनमें से एटलीस्ट एक वाटर पार्क को तो ज़रूर एक्सप्लोर करें। इसके अलावा दुबई में बहुत सारे बीचेस हैं जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये बीचेस बहुत ही क्लीन होते हैं और यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं होती है, एंट्री चार्जेस नहीं होते हैं, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आप आराम से जाके वहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और ये जो फेमस बीचेस हैं उनकी लिस्ट है, जैसे कि अल मंजर बीच पार्क हो गया, वाइट बीच हो गया, जुमेरा बीच हो गया, सनसेट बीच हो गया, JBR बीच हो गया, काइट बीच हो गया। तो ये लिस्ट ऑफ बीच हैं जो कि आप अपनी लोकेशन के हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक मैंने आपको बताया कि दुबई के जो फेमस अट्रैक्शन होते हैं वो क्या होते हैं। तो आप अपनी कन्वीनियंस, अपने बजट, तो क्योंकि मैंने हर अट्रैक्शन का एक अच्छे से डिटेल बजट बताया है और क्या क्या होता है वो बताया, तो आप अपनी बजट और कन्वीनियंस के हिसाब से इन किसी भी अट्रैक्शन को अपने हिसाब से अपनी लिस्ट में, आइटनरी लिस्ट में डाल सकते हैं और दुबई एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि इनकी टिकट बुक कैसे करी जाए। अब टिकट बुक करने के बेसिकली 2 तरीके होते हैं।
एक तरीका होता है कि आप उस पर्टिकुलर जो अट्रैक्शन है उसकी आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं। अब ऑफिशियल वेबसाइट का मतलब जैसे कि हो गया आपका बुर्ज खलीफा है तो बुर्ज खलीफा की एक ऑफिशियल वेबसाइट है। अब जैसे हो गया दुबई मॉल की एक ऑफिशियल वेबसाइट है। एक हो गया दुबई सफारी, एक उसकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है। तो हर अट्रैक्शन की एक अपनी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यानी कि आप अपने अट्रैक्शन पे उस ऑफिशियल वेबसाइट को पे जाके आप टिकट बुक करा लें। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका होता है कि आप किसी एग्रीगेटर के थ्रू टिकट करा लें। अब एग्रीगेटर में जैसे आपका हो गया मेक माई ट्रिप हो गया, वाइटर हो गया, क्लूक हो गया, गेट योर गाइड हो गया, क्लूक हो गया, राइट। तो ये मैंने लिस्ट डाल दी है। तो आप दूसरा तरीका होता है कि ये जो एग्रीगेटर होते हैं आप इनके थ्रू करा लो। कोई अलग डिफरेंस नहीं होता, चाहे आप गेट योर गाइड से कराओ चाहे आप क्लूक से कराओ, ऑलमोस्ट सब सेम ही होता है। इट जस्ट कि किसी में शायद डिस्काउंट ज़्यादा हो, किसी में डिस्काउंट कम हो। तो कंपेयर टू द ऑफिशियल अगर आप 1 बाय 1 करा रहे हो, तो अगर आप इन एग्रीगेटर के थ्रू करा रहे हो तो हो सकता है कि आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाए, कुछ 10% का, कुछ 5% का तो डिस्काउंट मिल जाए। तो इट्स अप टू यू कि आप ऑफिशियल एक ट्रस्टेड सोर्स से कराना चाहते हो या आप एग्रीगेटर के थ्रू कराना चाहते हो, इट्स ऑन यू। बट दीज आर द 2 वेज जहाँ से आप टिकट बुक करा सकते हो इन दोनों ही अट्रैक्शन का, किसी भी दुबई में अट्रैक्शंस का। तो इन दोनों की मैंने जो वेबसाइट का नाम है और साथ ही साथ जो दोनों की ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो मैंने कमेंट बॉक्स में डाल दिया है, तो आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी दुबई की टॉप प्लेसेस टू विजिट और उनको कैसे टिकट बुक करा सकते हैं। आपके जो भी क्वेश्चंस थे उसको मैंने इस वीडियो के थ्रू आंसर करने की कोशिश की है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इसलिए आप लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं या आपको लगता है कि मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अगली यूट्यूब वीडियो डालनी चाहिए तो आप उसके लिए कमेंट सेक्शन बॉक्स में रीच कर सकते हैं।